बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पर शदीद किस्म का प्रेशर इस वक्त कंटिन्यूसली सऊदी अरब से लेकर इसराइल की जानिब से आया हुआ है कि हर सूरत पाकिस्तान के पासपोर्ट से इसराइल के खिलाफ लिखा गया एक एक लफ्ज रिमूव किया जाए। सूरत हाल ये क्यों पैदा हुई है और ये जो आ रहे हैं फैसल बिन फरहान पाकिस्तान, ये असल में पैगाम लेकर आ रहे हैं सऊदी अरब का और ख़ास तौर पर इसराइल का। और इसमें ये चीज़ शामिल है कि आप एटलीस्ट पासपोर्ट से ये चीज़ ख़त्म करें। हुआ क्या है, मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। देखिए, सूरत हाल ये है कि जब से सऊदी अरब वजूद में आया है, इसराइल के ख़िलाफ़ इनकी किताबों के अंदर, इनके सिलेबस के अंदर, तमाम चीज़ों के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती थी, बच्चों को पढ़ाया जाता था, ख़ास तौर पर यहूदियों के ख़िलाफ़ कि यहूदी एक नाजायज़ रियासत इसराइल बना चुके हैं और इस सूरत हाल के अंदर इनके ख़िलाफ़ लड़ना इस्लाम का हिस्सा है और इसका वजूद बरकरार नहीं रहना चाहिए। इसको हर सूरत मिटाना इस्लाम ने हमें इसकी तालीम दी है। फिर सऊदी अरब के अंदर ये चीज़ भी बच्चों को पढ़ाई जाती थी, इनके निसाब, इनकी किताबों में थी कि किस तरह यहूदी पूरी दुनिया के अंदर, ये इसराइली सारी दुनिया में जोड़ तोड़ करते हैं, किस तरह ये लोग आकर मामलात ख़राब करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे पूरी दुनिया को पीछे बैठकर कंट्रोल करते हैं, कैसे इस पूरी दुनिया का खुफिया निज़ाम ये लोग चलाते हैं, कैसे वो मस्जिद अक्सा को पूरी तरह गिराना चाहते हैं, उसको शहीद करना चाहते हैं। और इसके अलावा कुरान मजीद में जहाँ जिहाद की आयतें हैं वो बताएगा कैसे आपने अल्लाह की राह में लड़ना है, इनके खिलाफ काम करना है। ये तमाम की तमाम जितनी चीज़ें थी पूरी तरह, जिसके अंदर तलमुदी मंसूबा भी शामिल था, जिसके अंदर ये चीज़ भी शामिल थी कि किस तरह ये पूरी दुनिया के अंदर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें इस वक्त सऊदी अरब के तमाम तालीमी निसाब से खारिज कर दी गई हैं। अल्लाह की राह में लड़ने वाली जो आयात है वो भी निकाल दी गई हैं। जो इन यहूदियों के मंसूबे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इन्होंने तकलीफ़ पहुंचाई, ये काम किए, वो तमाम की तमाम चीज़ें हज़फ कर दी गई हैं। और इसराइल के ख़िलाफ़ जो था कि नाजायज़ रियासत, उसको भी ख़त्म कर दिया। और इसराइल खुश नहीं है, उनकी जानिब से मुतालबा ये सामने आया है कि तुम लोगों ने ये तो ख़त्म कर दिया है कि हम नाजायज़ रियासत है, अब ये डालो कि हम जायज़ रियासत हैं और फ़लस्तीन एक नाजायज़ रियासत है। और आज के बाद इसराइल को एक प्रोग्रेसिव उभरती हुई दुनिया की ताकत लिखा जाए, सऊदी अरब का दोस्त लिखा जाए। और मुस्तकबिल के अंदर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि अरबों के कज़न्स हैं ये यहूदी और ये हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारे दोस्त हैं। ये तो चीज़ आपको समझ आती है कब से, याद कीजिए वो लम्हा जब हकीकत टीवी ने पाकिस्तान में सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी कि इमाम काबा ने जुमे के खुतबे में सारी दुनिया के सामने कहा था कि हमें यहूदियों के साथ मामलात अच्छे रखने चाहिए। वो एक बहुत बड़ा प्लान था और वो खुतबा बेसिकली शाही ख़ानदान की तरफ से आया था और ये आगे लेकर चलना है। अब जो सूरत हाल यहाँ तक तो मामला समझ आता है, इसका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। अब जो नई चीज़ है वो इतनी ख़तरनाक है, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, हम जिन्स परस्ती के ख़िलाफ़ जितना मवाद था जो कि सऊदीया की किताबों में था कि अगर कोई ये करता है तो वो उसको मार दिया जाएगा, उसकी सज़ा ये है, सज़ाए मौत है, काफ़ी सारी चीज़ें थी, उसको भी हटा दिया गया है। उसकी वजह क्या है? जो घिनौना खेल होने जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब सऊदी अरब के अंदर पहला काम ये होता है कि आप उसके ख़िलाफ़ जो चीज़ें होती हैं उसको हटाते हैं, फिर उसके बाद एक बिल लेकर आते हैं। उस बिल के तहत होता यूँ है कि आपको ये करना होता है कि जितने भी ये कानून है, यानी एक तरह के जेंडर के हम जिस परस्ती के, इसको लीगल किया जाए और इसके साथ साथ इनकी शादियों को लीगल किया जाए। जिस तरह इंडिया के अंदर करण जौहर ने ये पूरा खेल रचाया, ये बेसिकली वहाँ पर कैंपेन चलाने वाले। अब ये असल में पहला काम ये होता है कि मवाद पहले खिलाफ हटाया जाए। अब आप ये देखिए कि यहूदियों के हक में मवाद आएगा कि इनसे दोस्ती और इनके खिलाफ बोलने वालों को जेलों में फेंका जाएगा। अभी मवाद हटाया, अब लॉ आएगा कि जो इनके खिलाफ लिखेगा, जो इनके खिलाफ बोलेगा, वो जेलों में जाएगा, उसको सजाए मौत दी जाएगी। और फिर हम जिस परस्ती के खिलाफ जो भी बोलेगा उसको भी जेल दी जाएगी। देखिए, ये अब काम क्या है, दुनिया भर के अंदर कुछ तंजीमें काम करी हैं इंटरनेशनल लेवल पे। वो असल में यूरोपियन पार्लियामेंट हो, अमेरिका हो, हर जगह पर वो इसराइलियों की होती है। वो काम ये कर रही होती है कि पूरी दुनिया में यहूदियों के खिलाफ जहाँ कुछ लिखा जाता है उसको मिटाने के लिए कैंपेन करती हैं। अब
सऊदी अरब के खिलाफ यूरोपियन पार्लियामेंट हो, अक़वाम मुत्तहिदा हो, हर जगह पर इनकी लॉबी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई क्योंकि पूरी दुनिया को ये कंट्रोल करते हैं। तो इन्होंने सऊदी अरब पर प्रेशर डाला कि हमारे खिलाफ ये तमाम चीज़ें ख़त्म की जाए। अब उन तंजीमों को जो ख़ास तौर पर हम जिस परस्ती को प्रमोट करती हैं वो लॉन्च किया जा रहा है सऊदी अरब के अंदर अनकरीब, और उनके तहत ये तमाम तो इन्होंने सिलेबस चेंज करवा लिया। अब आज के बाद कुछ अरसे के बाद आप इसराइल के खिलाफ सऊदी अरब में बात भी नहीं कर पाएंगे। ये ऐसा ऐसा अब आ रहा है सऊदी अरब के थ्रू पाकिस्तान पर प्रेशर। अब फैसल बिन फरहान असल में जो आ रहे हैं तो वो इसराइल का पैगाम लेकर आ रहे हैं, जो कि असल में शाही खानदान की जुबानी होगा कि आप इसराइल को तस्लीम करें। और पहला स्टेप ये होना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल के इदारे पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाएं, पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चलाएं, फैटफ के अंदर इसको लेकर जाया जाए, और ये तमाम चीज़ें हर जगह पर लेकर जाएं कि पाकिस्तान ने अगर अपने पासपोर्ट से यहूदियों के खिलाफ ये चीज़ नहीं हटाई तो ये बहुत बुरा होगा। असल में वो हटाने का मतलब क्या है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान एक ख़ास मज़हब को टारगेट करता है। देखिए, हमारा मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमने कभी यहूदियों को कुछ नहीं कहा। हमारा ताल्लुक़ है ज़ायनिज़्म से, सहूनियत से हमारा ताल्लुक़ है, जो पूरी दुनिया के अंदर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा लाना चाहते हैं। अब ये काम क्या करें? काम ये अब ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर, अब सऊदीया ने चूँकि रिमूव कर दिया तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आ गया कि वहाँ पर ना तो अल्लाह की राह में जो आया थी वो निकाल दी गई हैं, यहूदियों के खिलाफ काम कर दिया गया। अब जुम्मे के खुतबों में उनके हक में दुआएं भी होंगी, आपको होते नजर आएगी, दोस्तियों की बात भी होगी, अमन की बात भी होगी। और पाकिस्तान पर पहला प्रेशर ये है कि आप हर सूरत पासपोर्ट से ये जो आपने लिखा हुआ कि ट्रैवल नहीं कर सकते इसको निकालें, क्योंकि पहला स्टेप ये होगा, बाकी काम बाद में होंगे। इसी तरह इंडोनेशिया के ऊपर भी प्रेशर है, लेकिन पाकिस्तान असल में इनका मेन टारगेट है। आप ये देखिए कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी ने रैली निकाली। अब रैली निकालने के ऊपर जो इसराइल के खिलाफ थी, इसको इसराइल ने अच्छा नहीं समझा और सऊदीया से इस बारे में बातचीत की, क्योंकि जमात इस्लामी के ऊपर सऊदीया का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, फंडिंग वहाँ से आती है, उनके बहुत सारे मामला काफ़ी बेहतर हैं उनसे। लेकिन वो पुराने दौर के अंदर हुआ करते, मोहम्मद बिन सलमान के दौर में इनको अच्छा नहीं समझा जाता। अब काम ये हुआ है कि इनको पूरी तरह पैगाम ये दिया जाएगा अब कि आप किसी सूरत पाकिस्तान के अंदर ये रैलीज ना निकाले, ये ना करे, वो ना निकाले, आपकी पूरी तरह सपोर्ट बंद की जाएगी। सऊदी अरब के अंदर ये चीज़ अच्छी नहीं समझी जाती। पुराने वक्त के अंदर ये मामला था कि जब रैलीज निकाली जाती थी तो सऊदीया बड़ा खुश हुआ करता था कि इसराइल के खिलाफ काम हो रहा है, ये हो रहा है। अब मामला डिफरेंट है। अब सूरत हाल ये है कि वो खुश होने की बजाय पाकिस्तान से नाराज हो रहे। एक तो वो ऑलरेडी हमारे हुक्मरानों से नाराज है, दूसरा फैसल बिन फरहान जो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, उन्होंने भी अपने मामलात इसी तरह रखे हैं पाकिस्तान के सामने कि देखिए हमने निसाब से निकाल दिया, अब आपकी बारी है। और यहाँ पर वो पैगाम जो लेकर जाएंगे उसके साथ ऑफर्स हैं, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, प्रोग्राम्स है। और पाकिस्तान को आपको ऑलरेडी हकीकत टीवी बता चुका है कि किस तरह ख़ास तौर पर G20 के हवाले से, असल में जो G20 की बहुत सारे ममालिक थे उन्होंने पाकिस्तान का कर्जा रीस्केड्यूल करना था। जो इमरान खान ने एक तकरीर के अंदर बात की थी, वो क्या बात थी कि आप कोरोना की वजह से हमारे कर्जों को या तो माफ़ करें या रीस्केड्यूल करें। तो पाकिस्तान को 1.7 अरब डॉलर का रिलीफ था, स्विट्ज़रलैंड ने दे दिया, फ्रांस ने दे दिया, चाइना ने दे दिया। 900 कुछ मिलियन डॉलर इस वक्त सऊदी अरब और 5 मिलियन डॉलर यूएई के, इन्होंने साइन करने से अभी तक कोई हामी नहीं भरी, डेडलाइन गुजर गई है। और पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के बावजूद अब ये पैगाम ये आ रहा है कि अगर आप हमारी बात मानेंगे तो हम आपकी फेवर करेंगे, अदरवाइज आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर देंगे। और अब पाकिस्तान पर सऊदीया की जानिब से प्रेशर आ रहा है कि आप हर सूरत जो आपके पासपोर्ट पर इबारत लिखी हुई है इसराइल के खिलाफ, इसको फौरी तौर पर रिमूव करें। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।